हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत की, यानी कि परसेंट की बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 555 का 20% कितना है। दोस्तों बस आप इसमें दो बातें याद रखिए। यदि कम के लिए पूछा गया है तो 100 में से उतना ही कम कर देना है। यदि अधिक के लिए पूछा गया है तो 100 में उतना ही आपको अधिक प्लस कर देना है। बस ये आप याद रखिए। और मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला है आपका प्रतिशत। देखिए फॉर्मूला है प्रतिशत इंटू संख्या और डिवाइड में रखना है आपको 100। ये आपका एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से आपको सवाल सॉल्व करने हैं। लेकिन आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो इस फॉर्मूले में कुछ चेंजेस भी होंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पूछा गया है 550 का 20% कितना है। तो ये अभी तक कुछ लोगों ने सॉल्व कर भी दिया होगा और इसका आंसर भी निकाल लिया होगा। लेकिन अभी बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने और आगे और कठिन क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए देखिए प्रतिशत दिया गया है तो आप क्या कर लीजिए, प्रतिशत लिख लीजिए। यहाँ पर प्रतिशत है 20 मल्टीप्लाई बाई संख्या दी गई है 550, तो आप यहाँ पर संख्या ले लीजिए। डिवाइड में आप 100 को लिख दीजिए। अब इसे करना बहुत ही आसान है। देखिए 20 से इसे कर दीजिए, 5 बारी कट जाएगा। और जब 5 से आप इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और एक ये 0। बस यही आपका आंसर हो गया। 110 आपका सही आंसर है। तो 550 का 20% यदि हम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 110। ये आपका आंसर है। मान लीजिए कोई शर्ट है आपकी 550 रुपये की और वो दुकानदार कहता है कि मैं इस पर 20% की छूट दूंगा। तो कितना कम हो जाएगा, 550 में 110 रुपये कम हो जाएगा। तो कितने की पड़ेगी वो शर्ट, फिर 440 रुपये की आपको वो शर्ट मिलेगी। इस तरह से दोस्तों प्रतिशत निकाला जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया गया है 75 किस संख्या का 20% है। दोस्तों हमने किसी संख्या का 20% निकाला है तो 75 निकल के आया है। लेकिन पूछा गया है वो संख्या क्या है, और ये वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस आता है। तो देखिए बस आपको इतना करना है, जो 100 दिया गया है उसे आप ऊपर लिखेंगे, 100 इंटू करना है संख्या, इंटू करिए आप संख्या, और जो आपको प्रतिशत दिया गया है उसे आपको नीचे करना है। जब आपसे किसी संख्या के बारे में निकालने के लिए पूछा गया है तो उस संख्या को निकालने के लिए प्रतिशत नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। तो वो संख्या निकल के आएगी जिसका प्रतिशत दिया गया है। अब इसे करना आसान है। देखिए 100 लिख लिया। संख्या कितनी दी गई है, संख्या दी गई है आपको 75, तो आप 75 लिखिए, लिख लिया। डिवाइड करना है, प्रतिशत कितना दिया गया है 20, कर दीजिए डिवाइड। अब देखिए 20 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 5 बारी कट जाएगा। अब 5 का और 75 का आपको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 25 का 5 आ जाएगा। और देखिए 5 का सब साथ 5 7 35 और 2 इसमें बचेंगे तो 37। तो 375 आपका आंसर हो गया। आपका जो आंसर है दोस्तों वो 375 है। मतलब 375 का 20% निकालेंगे तो 75 निकल के आएगा, इसी फॉर्मूले से जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो चलो करके देख लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रतिशत कितना है आपका, प्रतिशत लिख लीजिए 20% है इंटू संख्या कितनी है आपकी 375 संख्या है। डिवाइड करना है 100 से। अब देखिए 20 से इसको काटेंगे तो 5 बारी कट जाएगा। और जब 5 से इसको काटेंगे तो देखिए 5 7 35 हो जाएगा, 5 7 35, 2 बचेगा तो ये 25 हो जाएगा, 5 25, तो 75 निकल के आया है जो यहाँ पर दिया गया है। तो 375 का 20% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 75 निकल के आएगा। वही दोस्तों पूछा गया है। यदि संख्या पूछी जाए तो प्रतिशत को नीचे ले आइए और 100 को ऊपर ले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों निकालने का कितना प्रतिशत है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 225 1125 का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें संख्या निकालनी थी किस संख्या का है, इसमें पूछा गया है प्रतिशत। तो दोस्तों जो हमने पहले किया था बिल्कुल वही करेंगे इस सवाल में। देखिए 100 को आप ऊपर ले जाइए इस फॉर्मूले में ले गए। अब क्या करना होगा, आपको संख्या लिखनी है। संख्या कितनी है, मतलब कितना निकल 225, तो 225 लिख लीजिए। कितने का है, 1125 का, तो 1125 आपको नीचे लिखना है। अब इसको करना बहुत ही आसान है दोस्तों, कर लीजिए। देखिए 225 से जब 1125 को काटेंगे तो ये 5 बारी कट जाएगा। और 5 से जब 100 को काटेंगे तो ये भी आपका 20 बारी कट जाएगा। तो कितना निकल के आया है, 20% ये निकल के आया है। तो दोस्तों संख्या हमारे पास कितनी थी, बड़ी वाली 1125 थी, उसका हमें प्रतिशत निकालना था जो 225 निकल के आया है। तो जो संख्या थी उसे नीचे लिखना है, जो प्रतिशत थी वो निकल के आया है आपका 20%। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आप इसे चेक भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। प्रतिशत कितना निकल के आया आपका 20, तो 20 लिखिए
इनटू संख्या कितनी है आपकी, संख्या है 1125, तो 1125 लिखिए और नीचे कितना लिखना है आपको, 100 लिख लिया। अब देखिए 20 से इसको काट दीजिए 5 बारी और 5 से फिर इसको काट दीजिए। देखिए 5 दूनी 10, एक बचेगा 12 हो जाएगा, फिर से 2 बारी जाएगा, 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, तो 25 तो कितना निकल के आया है, 225 निकल के आया है जो यहाँ पर दे रखा है। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, बड़ी आसानी से आप इसे चेक भी कर सकते हैं हमारा जो किया है वो सही आया है या नहीं आया है। तो 1125 का 20% निकालेंगे तो 225 निकल के आया होगा। तो बस यही फॉर्मूला आप याद रखिए, जब आपको प्रतिशत निकालना है तो 100 को ऊपर ले जाइए और संख्या को जो निकल के आया उस संख्या को नीचे लेके आइए। जब आपको संख्या निकालनी हो तब भी आपको ऐसे ही करना है, 100 ऊपर ले जाना है और संख्या नीचे लेके आनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वह संख्या जो 850 से 25% अधिक है। दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब वीडियो शुरू हुआ था, जब कम की बात हो तो आपको 100 में से कम कर देना है और जब अधिक की बात हो तो 100 में आप उतना अधिक कर दीजिए। ये हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, तो वही आप कर दीजिए। देखिए प्रतिशत कितना दिया गया है आपको, 25 दिया गया है, तो आपको क्या करना होगा, 100 में 25 को ऐड कर देना होगा क्योंकि अधिक की बात हो रही है। तो कितना करेंगे, 125 कर देंगे, इनटू संख्या है आपकी 850, तो 850 कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे काट दीजिए, जैसे 25 से 4 बारी, 25 से काटेंगे तो 5 बारी कट गया दोस्तों। अब 5 का जब 850 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 4250 और इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से। जब 4 से इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1062.50, 1062.50 बारी ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बार ये डिवाइड हो जाएगा 4 से 4250। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा दोस्तों, यही आपका आंसर आएगा। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या जो 1400 का 15% कम है। दोस्तों मैंने यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा है, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। तो बस आपको क्या करना है, 15% कम की बात हो रही है तो 100 में से उतना कम करके लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे, 85 इंटू संख्या कितनी है आपकी 1400, तो 1400 लिख लीजिए और डिवाइड कर दीजिए आप 100 से, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14 बारी हो जाएगा और 14 का और 85 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1190 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 85 से तो 1190 आपका सही आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा है क्योंकि अब तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि ए के पास बी से 20% अधिक धन है तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम धन है। और ये यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए यदि ए के पास बी से 20% अधिक धन है तो अधिक के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 में उतना ही ऐड कर देंगे। तो ए के पास कितना धन होगा, ए से 20% अधिक है तो 100 में 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो बी के पास कितना होगा, बी के पास 100 होगा, इसके पास 100 होगा और 20% इसके पास ज़्यादा है तो इसके पास 120 हो गया। अब देखिए इसे आप आसानी से कर सकते हैं। प्रतिशत कितना दिया गया है 20, तो 20 लिख लीजिए इनटू, अब आपको क्या करना होगा, 100 को ऊपर ले जाना है, 100 को ऊपर ले जाना है और जो डिवाइड है, जो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है आपको 120 से डिवाइड करना है। 120 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 20 से इसको काटेंगे तो ये 6 बारी कट जाएगा। जब 6 से 100 को काटेंगे तो 16 सही 2/3 बारी ये कट जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। 16 सही 2/3%। कितना धन कम है, 16 सही 2/3% धन कम है ए से बी के पास। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, 16 सही 2/3। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइए। 20% पूछा गया है तो 20% लिख लिया। संख्या को आपको क्या करना है, संख्या को नीचे लेके आना है और जो 100 है उसे ऊपर लेके आना है। हमने पहले भी क्वेश्चन में ये बता दिया है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के भाव में 20% कमी हो जाने पर समान रुपए में कितना गेहूं अधिक मात्रा में लिया जा सकता है। और दोस्तों ये है इसका फॉर्मूला। 100 में मल्टीप्लाई करना है कमी का या वृद्धि का। यदि कमी दी गई है तो कमी से मल्टीप्लाई कीजिए, यदि वृद्धि दी गई है तो वृद्धि से। 100 करना है नीचे और माइनस दिया गया है और प्लस दिया, माइनस दिया गया तो माइनस करिए, प्लस दिया गया है तो प्लस करिए। देखिए अब आपको करना क्या है इसमें, देखिए गेहूं के भाव में 20% की कमी हो जाने पर, देखिए 100% है, कमी होगी 20% की। इसका मतलब देखिए 100 रुपये में 1 किलो गेहूँ मिल रहा था लेकिन 20% की होगी कमी, तो 20% की कमी होगी तो 100 में से क्या करेंगे, कमी होने के लिए कम करेंगे। तो 100 में से 20 को कम कर दिया तो 80, मतलब 100 रुपये में 1 किलो गेहूँ आ रहा था तो इसका मतलब 80 रुपये में 1 किलो गेहूँ आएगा अब, क्योंकि 20% की कमी हो गई है।
जब 80 रुपये में 1 किलो आएगा और पहले आ रहा था 100 रुपये में 1 किलो, तो इसका मतलब इस बार गेहूँ ज़्यादा आएगा। तो देखिए वही यहाँ पर दिया गया है, अब फॉर्मूले में लग दीजिए 100 इंटू कमी दी गई है कितने की, 20% की, तो यहाँ पर कमी दी गई है तो 20 की कमी दी गई तो 20 लिखिए। 100 कमी दी गई है 20 की, तो माइनस का 20 कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, 100 का और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 और ये 3 जीरो हो जाएंगे। डिवाइड में क्या करना है, 100 में से 20 को माइनस करना है, 80 आएगा। अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से जब 200 को डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार ये डिवाइड हो जाएगा। तो 25% अधिक गेहूँ लिया जा सकता है, ये इसका आंसर है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।